अपने फोकस को रखने, अपने ड्रीम को समझ रख के अब बारी है उस स्टोरी को जानने के लिए, उस शख्सियत से मिलने के लिए। जो अगेन दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, तैयार हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए और जोरदार तालियों से, जोर तालियों से स्वागत करते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर फ्रॉम दिल्ली, मिस्टर शिवम गोस्वामी। फ्रेंड्स, वो करो जो आपका दिल करे, क्योंकि जिंदगी आपकी है, किसी के साथ ना हमेशा Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Are you excited? Yes! Great. This kind of energy I want. मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, ये बिजनेस एनर्जी का बिजनेस है। ये बिजनेस लेजी लोगों का नहीं है, ये बिजनेस क्रेजी लोगों का है, पागल लोगों का ये बिजनेस। Yes! समझदार लोगों का बिजनेस नहीं है। समझदार एक आम इंसान का बिजनेस नहीं है ये। आम इंसान क्या करता है? आम जिंदगी जीता है, सुबह टाइम पे ब्रेकफास्ट करता है, टाइम पे लंच करता है, टाइम पे डिनर करता है। और खास इंसान क्या करता है? उसे पता ही नहीं होता कि ब्रेकफास्ट कब हो रहा है, लंच के समय पे ब्रेकफास्ट होता है, डिनर के समय में लंच होता है। ये आम लोगों का बिजनेस नहीं है, ये खास लोगों का बिजनेस है, ये पागल लोगों का बिजनेस है। तो आप में से कितने लोग हैं जो वास्तव में वेस्टीज में कुछ नहीं बहुत कुछ बनना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं? तो पागल होना पड़ेगा, एनर्जी लानी पड़ेगी, ताली बजानी पड़ेगी, शोर मचाना पड़ेगा। कई लोग ऐसा लग रहा है आए नहीं है, जबरदस्ती लाए गए हैं। वहीं बैठे हैं। अटेंटिव रहिए, अटेंटिव, राइट? ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, सही सलामत दिए हैं, तो इस जीवन में सच में कुछ कर गुजर जाओ। नहीं तो बुढ़ापे में सिर्फ एक ही चीज करोगे, रिग्रेट, काश। और वो नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आज अपनी स्टोरी से, अपनी चीजों से मैं आपको समझाऊंगा। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से सारे लोग फोन रख दो, फोन रख दो। फोन में आज तक बहुत कुछ डला हुआ है। मेरी वीडियोस होंगी, बाली सर की वीडियो होंगी, बहुत सारी वीडियोस है, पर फोन में वीडियो रहने से कभी आज तक जिंदगी नहीं बदली आपकी। क्यों? क्योंकि वो फोन में है, दिमाग में नहीं। अब फोन रख दो और जो बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। और लीडर बनना चाहते हो या फॉलोअर बनना चाहते हो, कोई बात अच्छी लगे, कोई डायलॉग अच्छा लगे, कोई कहानी अच्छी लगे, लीडर क्या करता है, फॉलोअर क्या करता है? देखता है, पहले दूसरों को फॉलो करता है।
कि ये ताली बजा रहा है तब मैं बजाऊंगा। लीडर क्या करता है, वो ताली बजाता है और बाकी लोग उसे देख के ताली बजाते हैं, वो लीडर होता है जो पहले स्टेप लेता है। तो लीडर बनना है। और तालियां वो लोग नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो लोग बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। मैं फिर बोलूंगा, फिर दोहराऊंगा, ये लेजी लोगों का बिजनेस नहीं है, ये क्रेजी लोग का है, लोगों का बिजनेस है, पागल लोगों का बिजनेस है, सनकी लोगों का बिजनेस है। यहां पे वो लोग कामयाब नहीं होते जिन्हें सफलता चाहिए, सपने पूरे करने हैं। यहां पे वो लोग कामयाब होते हैं जिन्हें सफलता चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज। रामजस कॉलेज की दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था जब इस शानदार प्लेटफॉर्म को जानने का मौका मिला। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको लेके जाता हूं मेरा जन्म और मेरी परवरिश। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली, एक मध्यम वर्ग परिवार में, और मध्यम वर्ग का भी निचले वाला वर्ग, मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता। मेरे फादर यूपी से दिल्ली आए थे और उन्होंने किसी के यहां कोई काम सीखा, जॉब की तरफ नहीं गए। कहते हैं ना, जैसे उस्तादों के यहां कोई काम, मशीनरी वर्क सीखना, मैकेनिकल वर्क सीखा उन्होंने। और मेरे फादर हमेशा एक चीज चाहते थे। मेरे फादर की दो चीजों ने मुझे मजबूर किया और मुझे मजबूत भी किया आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए। पहला, मेरे फादर हमेशा चाहते थे मैं पढ़ाई ना करूं, क्योंकि मैं उनका अकेला लड़का हूं और हमारी छोटी सी फैक्ट्री है। और उस जितना एक इंसान का कमरा होता है ना, 30 गज का कमरा कितना होता होगा, उसी में हमारी फैक्ट्री है। और पिछले 1990 से आज तक उस फैक्ट्री में एक ही वर्कर काम करते हैं और वो है मेरे पिताजी। तो ये मत सोचना कि बहुत बड़ा कोई काम था या कुछ था, कुछ नहीं था। पर मेरे फादर एक चीज चाहते थे कि मेरा काम मेरे बाद मेरा बेटा करे। तो वो हमेशा मेरे से बोलते थे कि बेटा तू पढ़ और तू फेल हो जा। कभी खुशी नहीं होते थे। एक बार मेरे 100 में से 95 मार्क्स मैथ्स में आए। मैंने बोला पापा 5 नंबर कट गए। कहते कोई बात नहीं बेटा, तेरे बाप के तो आते ही 5 थे, तू टेंशन नहीं ले। खुश नहीं होते थे। तो वो हमेशा ये चाहते थे कि मैं उनका काम करूं। तो वो हमेशा कभी मुझे बोला ही नहीं बेटा तू पढ़, अच्छे मार्क्स ला। और दूसरी खूबी जिसने मुझे मजबूत किया आगे बढ़ने के लिए, बहुत बड़े कंजूस आदमी हैं। मुझे कभी पैसे नहीं दिए। इंसान मगरमच्छ के जबड़े से शिकार निकाल सकता है, पर मेरे पिताजी के जेब से रुपए नहीं निकाल सकता। इसमें क्या ताली बजाने वाली बात है भाई? टाइमिंग तो देखो, कहां बजा रहे हो। तो मैं ये सोचता था, एक बार मैंने बहुत ज्यादा जिद करी दिवाली पे, पापा पटाखे लाने, बम फोड़ने, क्रैकर्स लाने, पापा रुपए दो, पापा रुपए दो। तो बहुत ज्यादा जिद करने पे बोले ओए पढ़ते हुए तो देखने, किसी के भी देख ले, मेरे पैसों में आग लगाएगा क्या? कभी नहीं दी। और मैं ये सोचता था पता नहीं पैसा ऐसी क्या चीजें, देते ही नहीं, निकालते ही नहीं। तो ये दो खूबी थी, एक ने मजबूर किया और एक ने मजबूत किया आगे बढ़ने के लिए, राइट? एट द सेम टाइम मेरी मदर चाहती थी कि मैं प्रेजेंट में जो करूं। उन्होंने बोला बेटा फ्यूचर में फादर का काम करो, जॉब करो, जो करना है वो करना, बट जो आप प्रेजेंट में करते हो उसमें हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए। फ्यूचर की टेंशन वो लोग लेते हैं जो आज अपना बेहतर नहीं देते हैं। जो आज बेहतर करेगा उसका फ्यूचर अपने आप बेहतरीन बनेगा। तो मैंने लाइफ में जो भी किया, प्रेजेंट को मैं एक ही लाइन बोलता हूं, ऑलवेज थ्रो द पास्ट इन द डस्टबिन। पास्ट को डस्टबिन में फेंको। ऑलवेज थ्रो द पास्ट इन द डस्टबिन, कीप द प्रेजेंट ऑन वर्किंग टेबल एंड डिस्प्ले योर फ्यूचर। हमेशा
प्रेजेंट को बेस्ट बनाओ, फ्यूचर की टेंशन मत करो। जो बच्चा आज पढ़ाई करता है वो एग्जाम की टेंशन नहीं लेता है, एग्जाम की टेंशन वो लेता है जो शुरू में पढ़ाई नहीं करता है। फ्रेंड्स, सब कुछ सही चल रहा था मेरी लाइफ में। समय कम है तो छोटा सा एक पार्ट बताऊंगा। लोगों को लगता है शिवम गोस्वामी बहुत लकी है, बहुत लकी है, इतनी कम एज में इतना नेम फेम पैसा सब कुछ। अभी अगले 5 मिनट में बताता हूं कि मैं लकी हूं या मेरे से ज्यादा आप लकी हो। दोस्तों, मेरी लाइफ में एक ऐसा पैच भी आया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। खेलते खेलते अचानक मेरे चोट लगी, मैंने ध्यान नहीं दिया। बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, माँ बाप भी ध्यान नहीं देते, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, बच्चे भी ध्यान नहीं देते, दोबारा उठ के खेलने लगते हैं। 5-6 घर आया, मम्मी को बोला मम्मी दर्द हो रहा है, मम्मी ने पेन किलर दे दी, दर्द की दवाई दे दी। जब तक पेन किलर खाता था दर्द ठीक रहता था, पेन किलर का असर खत्म तो दर्द दोबारा चालू हो जाता था। 10-15 दिन तक ये चलता रहा। 15 दिन बाद क्या हुआ, ये वाली पैर मैं जमीन पे नहीं रख पा रहा था, मेरे झंझनाहट हो रही थी, एकदम करंट सा वाइब्रेशन सी हो रही थी। तो घर वालों ने देखा कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है, और जब डॉक्टर्स पे गए, मेरा एक्सरे एमआरआई और सीटी स्कैन हुआ तो एक बीमारी निकल के आई, ऑस्टियोमाइलाइटिस। इट्स अ काइंड ऑफ बोन इन्फेक्शन, हड्डियों में पस पड़ जाना है। और दिल्ली के 3 बड़े अस्पताल में हम गए, मैक्स, फोर्टिस और एम्स। और तीनों बड़े अस्पतालों में जाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि तीनों अस्पतालों के डॉक्टर्स ने एक बात बोल दी थी, ये लड़का अब जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगा, इसे व्हील चेयर दी जाएगी, इसकी राइट लेग को हमें काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन फैल चुका पूरी टांग। सोच के देखिए, 9 साल का था मैं, पढ़ाई में अव्वल, स्पोर्ट्स में नंबर 1, और अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया। माँ बाप का अकेला एक होनहार लड़का, कोई माँ बाप होगा तो फीलिंग समझ पाएगा। अगर आपके बच्चे को ये बोल दिया जाए लड़का अब जिंदगी में चल नहीं पाएगा और बाकी की जिंदगी व्हील चेयर पे बितानी पड़ेगी, तो आप पे क्या बीतेगी, सोच के देखिए। मैं नहीं समझ सकता क्योंकि मैं अभी पिता नहीं हूं, पर मेरे माता पिता पे क्या बीतेगी वो समझ सकता है क्योंकि यहाँ पे पिता होगा। ऑप्शन कुछ था नहीं। मेरी मासी रहती है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर है गाजियाबाद में, इन्हें आप दिखाओ। हम वहां पे गए तो डॉक्टर ने एक चीज बोली, बाकी सब बोल रहे थे टांग काटनी पड़ेगी, उसने एक बात बोली, मैं कोशिश कर सकता हूँ आपका लड़का चल जाए, पर मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। मेरा ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन, ये जो बीमारी होती है ये 1000 में से किसी एक इंसान की ठीक होती है, 999 लोगों को सारी जिंदगी इसके साइड इफेक्ट देखने पड़ते हैं। और ऑपरेशन के तुरंत 2 महीने बाद मुझे एक और साइड इफेक्ट देखने को मिला। मेरा रूटीन बॉडी चेकअप होता था, 1 साल में बेड रेस्ट पे था, बेड से हिला नहीं मैं, और 2 महीने के रूटीन चेकअप के बाद एक और बीमारी निकल के आई, ट्यूबरक्यूलोसिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस की भी दवाई खा रहा हूं, साथ साथ ट्यूबरक्यूलोसिस की भी दवाई खा रहा हूं। सोचो, उम्र क्या थी, 9 साल, राइट। कभी कभी ये लगता था बहुत छोटा था, ये लगता था मैं जिंदा क्यों हूं, मैं जी क्यों रहा हूं, इतना दर्द दुख क्या बताऊं। बहुत रोता था, परेशान होता था, पर एक ही चीज सोचता था कि मेरी मां है मेरे साथ में और मुझे उनके लिए जीना है, उनके लिए कुछ करना है। उन्होंने सब कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरी बारी है उनके लिए करनी है। और ऐसे करके बहुत बुरा टाइम था वो लाइफ का, 1.5-2 साल कैसे निकला मैं नहीं बता सकता। और जब मैं स्कूल गया तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। 1 साल बाद मैं स्कूल जाना चालू किया, 1.5 साल बाद, कि 1-1 साल की छुट्टियां मारता है, ये बीमार रहता है, ऐसे करके मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। बड़ी दिल पे लगती थी, दुख होता था, तकलीफ होती थी। मेरे किरदार को मेरे आज से मत जानो। जब मैं छोटा था ना, जब मैं पौधा था, मैं तब भी बरगद का था, तब भी मैं कुछ कमिटमेंट्स अपने आप को करता था। तो पहली कमिटमेंट मैंने अपने आप से करी कि इस पूरा साल में स्कूल जाऊंगा, एक भी छुट्टी नहीं मारूंगा। और 9th स्टैंडर्ड में पूरे स्कूल में सिर्फ 5 बच्चों को फुल अटेंडेंस का अवार्ड मिला था, जिसमें एक नाम शिवम गोस्वामी था। बड़ी बात नहीं है, पूरे साल स्कूल जाना बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बीमारी से उठने के बाद कोई कमिटमेंट करना और उस कमिटमेंट को पूरा करना, ये बड़ी बात है।
डॉक्टर ने कहा खेलेगा नहीं। अब ये आम बच्चों की तरह नहीं है, इसका ख्याल आपको हैंडीकैप बच्चों की तरह रखना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर भगवान तो नहीं है। डॉक्टर ने तो ये भी बोला था ये चलेगा नहीं। मैंने कहा अगर भगवान ने मुझे दोबारा चलने लायक बनाया तो मैं खेलेगा भी, मैं तोड़ेगा भी। और मैंने 9th स्कूल में, अपने 9th स्टैंडर्ड में अपने स्कूल को दिल्ली जोनल बैडमिंटन, हम लड़कियों की तरह बैडमिंटन नहीं खेलते, चल बहन गेंद जमाते हैं, शटल गिरने नहीं देनी। हाई लेवल पे मैंने बैडमिंटन खेला, दिल्ली जोनल लेवल पे 17 स्कूलों को हराया मैंने और सेकंड पोजीशन मैंने हासिल करी 17 स्कूलों को हराया। माय डियर फ्रेंड, गिरता तो हर कोई है, पर हारता वो है जो गिर के उठता नहीं। गिरता तो हर कोई है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, क्योंकि तू आदमी है, अवतार नहीं। और जो गिर के उठता नहीं है वो हार है। तो मैं लगा रहा अगेन 9th क्लास में टॉप 5 स्टूडेंट्स में पढ़ाई में आ चुका था क्लास में। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल्स डू। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, पर मुश्किल लोग हमेशा रहते हैं। मेरे साथ जो हुआ, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ बचपन में? हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ये लकी है। जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था एक भी स्टूडेंट नहीं था। माय डियर फ्रेंड, जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया एक भी स्टूडेंट नहीं था। मैंने जितनी मुश्किलें वेस्टीज में देखी हैं, मेरे से ज्यादा मुश्किलें शिवानी मैम ने, जतिन सर ने, सरोज सर ने, इन सब ने देखी। आप बताइए हमारे लिए जिंदगी जीना आसान है या हमारे माता पिता के लिए जिंदगी जीना आसान था? हमारे लिए आसान है ना। आज हमारे लिए लाइट, ये वो, स्कूटी, बाइक, सब कुछ है। आपने सुना होगा आपके माता पिता पढ़ने जाते थे, कितने कितने किलोमीटर पैदल चलते थे, कितना खेतों में काम करते थे। आज आप करते हैं? कोई खेत में कौन काम करता है? हमारे लिए जितना जिंदगी जीना मुश्किल था, हमसे कई गुना ज्यादा हमारे एंसेस्टर्स के लिए जिंदगी जीना मुश्किल था। तो जो आप ये सोचते हो ना कि अपलाइन किस्मत वाला है, बड़ा नसीब वाला है, उस नसीब वाले के पांव के छाले भी देख लो कभी। सर का ताज मत देखो कि यहां पहुंचने के लिए दिया क्या क्या है। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं वेस्टीज में गाड़ी मिल सकती है? मैंने कहा मिल सकती है, विदेश यात्रा मिल सकती है, मिल सकती है, लाखों रुपए महीने की इनकम मिल सकती है, मिल सकती है। अरे भाई सब कुछ मिल सकता है, पर पहले ये तो बता दे तू दे क्या सकता है। मिल तो सब कुछ जाएगा, पर उससे पाने के लिए आप दे क्या सकते हो ये तो बताओ। सो मैच्योर हो जाएं, बड़े हो जाएं। कई लोग सोच रहे होंगे भूख लग रही है। जब तक इसकी भूख लगेगी आगे नहीं बढ़ोगे। जिस दिन कामयाबी की भूख लगेगी कोई रोक नहीं पाएगा। किसी इंसान ने घड़ी से पूछा, वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूं? घड़ी ने, वक्त ने बड़ा सुंदर सा आंसर दिया, दिन हो या रात हो,